डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मॉर्निंग टाइम में मैं ग्रामर की कुछ टॉपिक डालता हूं और शाम में मैं इंग्लिश के वर्ड पावर को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए पिक्चर देखकर इंग्लिश सीखे की सीरीज मैं चला रहा हूं। मैं वो चीज़ डालता हूं शाम को। डियर स्टूडेंट, तो आज मैं ग्रामर की क्लास में मैं टेंस की प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके सामने आया हूँ और उसका आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को इस तरह की प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं मोटिवेट रहूं और भी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। डियर स्टूडेंट्स, तो अब आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में है रीराइट, है ना। रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस एज इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है, इंस्ट्रक्टेड का मतलब हुआ जैसा यहाँ पे निर्देश दिया गया है ना, जैसा कहा गया है उसके अकॉर्डिंग नीचे जो लिखे गए सेंटेंस है उसको आपको चेंज करना है। तो ये एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस सेंटेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्पीक एंड टू राइट, है ना। लिखने और पढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक मुझे सेंटेंस की ज्ञान नहीं होगा कि ये इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, और सेंटेंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम नहीं बोल सकते। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है। पहला सेंटेंस है ही टीचेज इंग्लिश। इसको क्वेश्चन में आपको चेंज करना है। तो इसको आप दो तरह से चेंज कर सकते हैं। पहला आप चेंज कर सकते हैं येस नो, ठीक ना। येस नो क्वेश्चन बनता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके टेंस की सीरीज को देख ले। वहाँ पे मैं येस नो क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हूँ और डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी। तो क्वेश्चन दो ही तरह से बनता है, एक डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ, डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ, और येस या येस और नो वाले क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा किसी तरह का क्वेश्चन नहीं बनता है। तो यही दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, येस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो मैं यहाँ दोनों तरह की जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्टेड किया गया है सेंटेंस में, मैं दोनों बताऊंगा, तो आपको ध्यान से देखना है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका ही टीचेज इंग्लिश, क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ दो तरह के, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी टेंस की है, तभी आप बना पाएंगे। अगर आप टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप ये सेंटेंस को भी चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेंस की जरूरी बहुत आवश्यक है। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्यों है, तो क्योंकि यहाँ पे आपका ही के साथ मैं यहाँ पे टेंस में बताया हूँ कि एस या ई एस मेन भर में ये लगाते हैं। तो यहाँ पे ई एस लगा हुआ इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैं वहाँ बिना फॉर्मूला का वहाँ पे बताया हूँ, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया हूँ। अगर आप जाके चेक करते हैं, देखते हैं, अगर जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, टेंस के सीरीज को देखें। तो यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो क्वेश्चन बनेगा डज। फर्स्ट में यस नो क्वेश्चन में बनेगा डज ही टीच, डज ही टीच, डज ही टीच इंग्लिश, ठीक ना। डज ही टीच इंग्लिश एंड क्वेश्चन मार्क। अगर हम यहाँ यस नो क्वेश्चन क्यों बोले, ये क्वेश्चन को हम आंसर दे सकते हैं यस या नो। तो ही, यस ही टीचेज इंग्लिश, नो ही डज नॉट टीच इंग्लिश। तो ऐसे हम यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो ये तो हो गया। अगर हम यहाँ पे बोले डब्ल्यू एच क्वेश्चन में अगर हम कन्वर्ट करें तो कैसे होगा, व्हेन डज ही टीच इंग्लिश, ऐसे भी क्वेश्चन आप बना। यहाँ पे वर्ब आपका भी थर्ड है ना, भी थर्ड है। तो यहाँ पे भी थर्ड है, तो यहाँ तो अब हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है आपका, देख पा रहे हैं, ही हैज लॉस्ट मनी। इसको नेगेटिव सेंटेंस में करना है। सबसे पहले इसको टेंस को देखना है। अब टेंस क्या है कि, तो ये परफेक्ट टेंस में है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको नेगेटिव करना है। तो क्या होगा, ही हैज, इसके साथ केवल नोट लगा देना है ना, नोट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। जैसे अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, वो है आपका हैज और हैव, है ना। हैज और हैव यूज करता है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, तो इसका नेगेटिव बनेगा ही हैज नॉट, ही हैज नॉट लॉस्ट, लॉस्ट
मनी। तो ये आपका नेगेटिव बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो थर्ड नंबर में है आप, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सी गोज होम फॉर लंच। इसे भी नेगेटिव में चेंज करना है। तो नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा टेंस में है। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसा कि आप जानते हैं कि सी, ही और सी के साथ में V5 लगाते हैं। तो सी और ही के साथ में, तो यहाँ पे क्या है आपका V5 लगा हुआ है गो के साथ में, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सी, अब यहाँ पे डज, डू या डज लगा के हम लोग बनाते हैं, है ना। तो सी डज नॉट गो होम फॉर लंच। तो ये आपका चेंज हो गया नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड नंबर का। अब हम लोग यहाँ पे फोर नंबर देखते हैं। तो फोर में है क्या आपका, मेनी बसेस अराइव लेट, है ना। तो आप क्वेश्चन बनाना है, तो सबसे पहले वही करना है आपको, टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो टेंस कौन सा में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि यहाँ पे V1 लगा हुआ है। V1 और V5 ये दो चीज आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज दो वर्ब को करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन है तो फर्स्ट में वही होगा, डज मेनी बसेस, पहले यस नो क्वेश्चन में करेंगे, डज, है ना, डज मेनी मेनी बसेस अराइव लेट, ये आपका फर्स्ट होगा। तो हाँ, इसका मतलब हुआ कि क्या क्या कई बसें लेट आते हैं, तो हाँ आते हैं, नहीं नहीं आते हैं। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं आप। नेक्स्ट है, अगर आप इसको WH क्वेश्चन में यूज करें तो क्या बनेगा, वाई, अगर हम पूछ सकते हैं वाई डज मेनी बसेस अराइव अराइव लेट, तो इस तरह से आपका आपका फोर नंबर का दो, मतलब नेगेटिव वाले क्वेश्चन वाले आप दो दो सेंटेंस बनेगा। ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। तो एग्जाम में आप कोई एक ही बनाएंगे, चाहे येस नो क्वेश्चन बनाएंगे या WH क्वेश्चन से बनाएंगे। मैं ये यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर में है, यू विल फाइंड हिम हेयर नाउ। तो यहाँ पे सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो विल के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, विल के साथ में आपका फाइंड लगा हुआ है, ठीक ना। V1 लगा हुआ है विल के साथ में, तो क्या होगा, ये विल फाइंड। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ना। डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप टेंस को नहीं पहचानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करें, वहां पे मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो विल के बाद नोट लगा देंगे, तो अब ये आपका बन जाएगा। तो यू विल नॉट फाइंड हेयर नाउ, और यहाँ पे फुल स्टॉप देंगे, तो ये चेंज हो गया। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव क्वेश्चन में चेंज करना है इसका। तो रीता टेक्स द केतली, है ना। डज, एक तो बनेगा डज रीता टेक नॉट द केतली, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या रीता केतली नहीं लेती है। तो यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हैं, क्वेश्चन में बनेगा डज, है ना, डज रीता डज रीता टेक नॉट डज रीता नॉट टेक केतली, यहाँ पे नोट लगेगा ना, डज रीता टेक नोट केतली, तो इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे एक और सेंटेंस इसका बनेगा, वो है सेकंड नंबर का बनेगा आपका, ये 6 का आंसर है ना। तो ये वाई डज रीता नॉट टेक केतली, तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। डियर फ्रेंड्स, एक यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ये आपका यहाँ पे रीता के बाद में नोट लगाएंगे, है ना। रीता के बाद, यहाँ पे रीता के बाद आपको नोट लगाना है, डज रीता नॉट टेक केतली, ऐसे बनेगा। नेक्स्ट हम बात करें 7 नंबर की। तो 7 नंबर में आपका क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनेगा वो है, देखते हैं, दे विल गो टू द सिनेमा। तो यहाँ पे
विल, ठीक ना। क्वेश्चन में पहले टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, तो टेंस क्या है आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो विल गो है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सॉरी, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लगाना, पहले विल को फर्स्ट में करेंगे, विल, है ना, विल, विल दे, विल दे गो टू, गो टू द सिनेमा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। तो आप, मैं यहाँ एक ही बताता हूँ क्योंकि वहां पे, या फिर आप बना सकते हैं, तो ये नेक्स्ट में बना सकते हैं, व्हेन व्हेन विल दे गो टू द सिनेमा, ये भी आप लिख सकते हैं, व्हेन दे गो टू द सिनेमा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर में, देखें तो 8 में है, राना विल बी हैप्पी, नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन क्या बनेगा, नेगेटिव क्वेश्चन में बनेगा, नेगेटिव क्वेश्चन में बनेगा कि राना क्यों नहीं खुश होंगे, है ना। तो इसका हम क्या बनाएंगे, फर्स्ट में लिखेंगे वाई, डब्ल्यू एच क्वेश्चन से बनाते हैं, वाई विल नॉट बी, वाई विल राना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे राना लिखेंगे, राना, मैं फिर से बना दे रहा हूँ, वाई वाई विल राना, राना नॉट बी हैप्पी, एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है 9 नंबर में, आप देख पा रहे हैं 9 नंबर में, देखें तो 9 नंबर में है आपका, 9 नंबर, द बस स्टार्ट्स एट 7 PM, नेगेटिव बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करना है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, क्यों होगा, तो यहाँ पे V5 यूज है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या करना है, तो आपको यहाँ पे पहले रखना है, नेगेटिव में चेंज करना है, तो होगा द बस द बस डज नॉट स्टार्ट एट 7 PM, हो गया। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर में, देखें तो 10 नंबर में है आपका, द ट्रेन लीव्स एट 6 AM। तो यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन में बनाना है, तो वेन से बना सकते हैं, ठीक ना, वेन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन से, वेन द ट्रेन, सॉरी, वेन डज वेन डज वेन डज ट्रेन वेन डज वेन डज द ट्रेन लीव, सॉरी, यहाँ पे 8 टाइम दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 8 से नहीं होगा, यहाँ से आपको डब्ल्यू, यस नो क्वेश्चन में ही ये बनेगा। तो ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन में क्या होगा, द ट्रेन डज, है ना, डब्ल्यू एच, आपका ये यस नो क्वेश्चन में बनाना है आपको, तो यस नो क्वेश्चन में होगा, डज डज द ट्रेन लीव, डज द ट्रेन लीव एट 6 AM, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग 11 नंबर देखते हैं, तो 11 नंबर में, वी आर गोइंग टू पटना सोन, यहाँ पे कौन सा टेंस में है, तो आप देख पा रहे हैं ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, क्वेश्चन में करेंगे, तो वो कब जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन से बना सकते हैं, है ना, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन से बना सकते हैं, क्योंकि सुन, वो शीघ्र ही जाएंगे, हम लोग पटना शीघ्र ही जाएंगे, तो क्या हम लोग जल्द पटना जाएंगे, जा रहे हैं, ऐसे हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वी आर, फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब को रखना है, ठीक ना, आर वी आर वी गोइंग टू पटना सुन, एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है डॉग आर बार्किंग, क्वेश्चन में क्या कुत्ते भौंक रहे हैं, तो ये आप क्वेश्चन बना सकते हैं, तो डू, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे डू बनेगा 13 नंबर में, है ना, डू, सॉरी, यहाँ इससे पहले हम लोग 12 नंबर देखेंगे, तो 12 नंबर में है आपका, ही हैज इटेन अ मैंगो, क्वेश्चन में बनाना कि क्या उसने, तो अब यहाँ हैज से यस नो क्वेश्चन में बना देंगे, यस, हैज ही इटेन अ मैंगो,
क्वेश्चन बन गया ये, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर हम इसके WH क्वेश्चन से यूज करें तो WH क्वेश्चन का यूज होगा आपका, क्या उसने एक मैंगो क्यों वह एक मैंगो खाया है। तो यहाँ पे हम वाई से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक ना, बना सकते हैं वाई, वाई हैज ही इटेन इटेन अ मैंगो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट 13 नंबर है, तो डॉग्स आर बार्किंग। तो यहाँ पे पहले टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। तो टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या है, या तो आप सीधा ऐसे बोल सकते हो, क्वेश्चन बोल रहा है तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है उसको फर्स्ट में रख देना है और बना देना है। हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में रखो, ये आर जो है हेल्पिंग वर्ब उसको फर्स्ट में रखना है, तो यहाँ पे आर लिख दो, और उसके बाद डॉग है ना, डॉग्स आर डॉग्स बार्किंग, बार्किंग एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा। 14 नंबर में है आप, जॉन इज ब्रिंगिंग टॉय, है ना, जॉन इज ब्रिंगिंग टॉय। तो क्या बनेगा, यहाँ नेगेटिव क्वेश्चन बोल रहा है, तो वाई से बना लो, वाई इज जॉन, वाई इज जॉन। डियर फ्रेंड्स, ये कर्सिव लेटर है। अगर आपको कर्सिव लेटर नहीं जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाए, वहां भी मैं कर्सिव लेटर को लिखने के लिए सिखाया हूँ, वहां से भी आप जाके सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वाई इज जॉन, जॉन ब्रिंगिंग 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 टॉय, वाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन है, वाई इज जॉन, यहाँ पे नोट कर देंगे तो हो जाएगा, जॉन के बाद नोट लगा देना है, वाई16 नंबर, आई हैव बीन हेयर सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, क्या हुआ सिंस मॉर्निंग से है है ना, यहाँ है, तो यहाँ पे बनेगा हैव, हैव हैव आई बीन सिंस मॉर्निंग। बनेगा माई माई फ्रेंड्स, है ना, एटीन नंबर में है, ऑल ऑल ऑफ अस वांट अ लॉट ऑफ मनी।